तेजस दुबई एयर शो में, जिसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्रैश कर गया और उस जहाज को नमन सियाल जो विंग कमांडर है वो उड़ा रहे थे। तेजस के क्रैश होने के बाद इंडियन एयर चीफ नशे की हालत में धुत होकर नाचते रहे, बजाय इसके कि कल ये या गुज़िश्ता रोज ये नमन सियाल की तरफ जाते, उनकी फैमिली को कंसोल करते, अपनी सपोर्ट देते। लेकिन क्या इस एयर चीफ को, अमरप्रीत सिंह को, इस तरह कल खुशी मनानी चाहिए थी? भाई, हमें आपके तेजस क्रैश होने की कोई खुशी नहीं है, हमें राफेल गिराने की खुशी है। लेकिन अपने एयर चीफ से जरूर पूछिएगा, आप किस खुशी में वहां डांस कर रहे थे? नरेंद्र मोदी आखिर भारत से बाहर निकल ही पड़े। साउथ अफ्रीका में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है और नरेंद्र मोदी उड़ के गए हैं। अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है उसने कह दिया कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडियन मिलिट्री। इससे भरकर क्या तमाचा होगा इंडिया के मुंह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वो वीडियो दिखाने से पहले कि जिसमें तेजस के क्रैश होने के बाद इंडियन एयर चीफ अमरप्रीत सिंह दोशीज़ाओं के साथ ड्रंक होकर, नशे की हालत में धुत होकर नाचते रहे, वो वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी हुई है और वो इंडियन मीडिया पे इस वक्त वायरल है और उसके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। मैं सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के जितने फाइटर्स हैं, जो इनके एयरफोर्स के जितने विंग कमांडर्स हैं, जो भी इनके एयरफोर्स के जहाज़ उड़ाने वाले, ये कहते हैं ना सूरमा, भारतीय सूरमा, मैं ये पहले आपको दिखा दूं कि जहाज़ ऐसे उड़ाया जाता है। ये देखो, व्यूअर्स, अब मैं बात करूंगा तेजस दुबई एयर शो में, जिसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, क्रैश कर गया और उस जहाज़ को नमन सियाल जो विंग कमांडर है वो उड़ा रहे थे, अपनी स्किल शो कर रहे थे, कॉम्पिटेंस शो कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे थे कि हम किस तरह इस जहाज़ को उड़ाते हैं। और ये कहा जाता है ये जो जहाज़ है, ये जो फाइटर जेट है, ये जो तेजस है, ये 1980 से इस पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और इंडिजिनियस ये फाइटर जेट है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि ये क्यों गिरा, किस वजह से गिरा। असल बात अब इंसानियत की भी आती है। लेट्स डिस्कस ह्यूमैनिटी। यकीन करें, पाकिस्तान में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो एयरफोर्स से उनका ताल्लुक हो या दीगर आर्म फोर्सेस से हो, किसी ने इस बात पर खुशी का इजहार नहीं किया, किसी ने कोई ऐसी ट्वीट नहीं की, हमने मसल शो नहीं किए। लेकिन जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, मैं आपको उनका नाम भी बता देता हूँ, अमरप्रीत सिंह, उन्होंने क्या हरकत की इस जहाज के क्रैश होने के बाद, वो आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगी। ये आप जिन साहब को डांस करता देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, ठीक है, हर शख्स की अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, उसका एक अपना वे ऑफ लिविंग है, वो जो मर्जी करे, हम किसी की पर्सनल लाइफ में डिस्कस नहीं करते, हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन ये शख्स जो नाच रहा है अपनी बीवी, माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड, जिस मर्जी के साथ, ये ड्रंक है नहीं है, हमें इस चीज़ का कंसर्न नहीं है। ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, ठीक है, और बजाय इसके कि कल ये या गुज़िश्ता रोज़ ये नमन सियाल की तरफ जाते, उनको, उनकी फैमिली को कंसोल करते, अपनी सपोर्ट देते। क्योंकि जो चीफ होता है और उसके नीचे काम करने वाला जितना भी अमला है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, वो उसकी औलाद की तरह होता है, उसके बच्चों की तरह होता है। ये साहब नाच रहे हैं, ये बॉलीवुड में घुसे हुए हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंडिया का अलमिया ये है कि बॉलीवुड जो है उनकी पार्लियामेंट को भी कैप्चर कर चुका है, उनकी नेवी को भी कैप्चर कर चुका है, उनकी आर्म फोर्सेस को, उनकी मिलिट्री को, उनकी इन्फेंट्री को, उनकी एयरफोर्स को, उनके तमाम शोबे, इनके इवन के उनके मंदिरों तक, उनकी गौ माता तक, बॉलीवुड है। मैं हैरान हूँ कि इस शख्स के अंदर इतनी भी गैरत या शर्म नहीं थी कि ये साहब एटलीस्ट कोई थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा कर लेते, कोई थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखा देते कि यार हमारा एक जवान है, दुबई में एक एयर पावर शो हो रहा है, वो वहाँ पर तेजस है, वो जहाज़ को उड़ा रहा है, दुनिया को ये दिखाना चाह रहा था कि इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें जो इसकी जो असेंबलिंग हुई है उसमें तकरीबन 50% जो पार्ट्स हैं वो इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्रैश कर गया, अब उसको सडन हार्ट अटैक हुआ या वो इस काबिल नहीं था या एक दिन पहले
ऑयल लीकेज थी या ये जहाज में फ्लॉ था, स्ट्रक्चरल फ्लॉ था, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। वैसे उस पर भी मुख्तलिफ कमेंट्स हैं, लेकिन क्या इस एयर चीफ को, अमरप्रीत सिंह को, इस तरह कल खुशी मनानी चाहिए थी? ये मेरा सवाल तमाम लोगों से है। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ट्वीट एक इंडियन ने किया है, मैंने नहीं किया, किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया, किसी मुल्ला ने नहीं किया, किसी भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले शख्स ने नहीं किया। एक इंडियन है, फीमेल है, वहाँ की सोशल एक्टिविस्ट हैं, तेजस्वी प्रकाश उनका नाम है। उन्होंने बल्कि क्या कमेंट किया है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये है बेशर्मी का लेवल इन लोगों की। यकीन करें, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तेजस्वी प्रकाश साहबा, ये मैं आपको सामने उनकी ट्वीट भी रख देता हूँ, ट्वीट कर रही हैं, Tejas crash is a painful wake-up call when our air chief seems more visible in dance clips and Bollywood-style movements than in addressing discipline, training and technical readiness. Something is clearly going wrong at the top. फिर लंबी ट्वीट है कि बजाय इसके कि उनके घर जाते, उनकी फैमिली के साथ खड़े होते, उनके साथ इजहार यकजहती करते, उनको अपनी सपोर्ट देते, अपने सीनियर्स के साथ नमन सियाल के घर जाते, या वैसे तुम जश्न ना मनाते। ठीक है, ये ड्रंक होंगे, ठीक है, इनके मसाइल होंगे, लेकिन ये है इंडियन एयर चीफ का अपने जूनियर्स के साथ रवैया। पहले इन्होंने राफेल को बदनाम किया, उसको किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रखा। अब इन्होंने तेजस को बदनाम कर दी। यानी इंडिया इस वक्त जवाल की तरफ है। इंडियन एयरफोर्स, यकीन करें, दुनिया की नालायक, नकम्मी और इंतहाई इनकॉम्पिटेंट एयरफोर्स है ये। बाकी अगर इनको नेवल फोर्सेस और अपनी जो आर्म फोर्सेस, जो इनकी जो इन्फेंट्री है, इनको अगर उस पर भी माने तो उससे भी पंजा लड़ा लें, इनको उसमें भी तारे नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये सब बॉलीवुड में जा चुके हैं। फिर अब मैं आपको ये तेजस की तस्वीर दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर फ्लॉस क्या हैं। अब आपके सामने इस वक्त इसकी पूरी की पूरी एक तस्वीर है। असल मसला ये है, ये कभी कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये राफेल से अच्छा है, ये F-35 से अच्छा है, ये J-10 से अच्छा है, ये सुकुही से अच्छा है, और भी जो दुनिया के बेहतरीन जहाज़ है, ये F-16 से अच्छा है, वगैरह वगैरह। ये उसको काउंटर कर सकता है, ये उनको डोज कर सकता है, ये रडार सिस्टम में नहीं आ सकता। इसके मुतालिक बहुत कुछ इंडियन जो मीडिया है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, जो उनके अदारे हैं, उन्होंने झूठ बोला। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि इसका जो इंजन है ना, वो अंडर पावर है, ठीक है, और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, ये याद रखिएगा, वो बड़ी लिमिटेड है, वो एडवांस नहीं है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड है और आउटडेटेड इसके एवियोनिक्स हैं। इसके एवियोनिक्स भी आउटडेटेड है, इसकी पेलोड कैपेसिटी भी लिमिटेड है, और इसका जो इंजन है वो अंडर पावर है। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्लॉज हैं। और अच्छा, यहाँ पर बात कही जा रही है जी ह्यूमन एरर हो सकता है जी, और जो हमारे जो पायलट हैं हो सकता है उनको सडन हार्ट अटैक हुआ। तो वेस्टर्न राजस्थान में 2024 में भी तेजस क्रैश कर गया था, लेकिन उसमें जो पायलट था वो बाहर आ चुका था, यानी एजेक्ट कर गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। तो यहाँ पर ये पायलट को इस जहाज़ ने मौका नहीं दिया, हो सकता है उसके दरवाजे ही ना खुले हों। ये आप बात समझे कि इनका ये जहाज इटसेल्फ, इसके अंदर इतने सारे मसाइल हैं कि इंडियन मीडिया अभी तक इसको नहीं छुपा रहा, और नाम ये पाकिस्तान का ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है इस पर खुशियां मना रहा है। भाई, हमें आपके तेजस क्रैश होने की कोई खुशी नहीं है, हमें राफेल गिराने की खुशी है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल शो था। हम इंसान हैं, हम दिल रखते हैं, लेकिन अपने एयर चीफ से ज़रूर पूछिएगा, अमरप्रीत सिंह से, कि आप किस खुशी में वहाँ डांस कर रहे थे। पूरी दुनिया में आप लोगों का ठट्ठा लगाया जा रहा है कि आपकी एयरफोर्स हर जगह नाकाम है, या जंग का महाज हो या कहीं एयर पार शो करना हो, वहाँ आप लोगों के जहाज क्रैश कर जाते हैं। शुक्र है वो वहाँ जो अवाम थी, जो दुबई की अवाम थी, यूएई की अवाम थी, उस पर नहीं इन्होंने गिरा दिया, वरना कोई 50-100 बंदा लेके जाना था इन्होंने। इनको तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, पाबंदी लग जानी चाहिए इंडिया को, या इंडियन एयर फोर्स को, या इनकी नेवल फोर्सेस को, किसी भी ऐसी जगह पर, या बिलखुसूस जो एयर पावर शोज होते हैं जहां पर मिलिट्री स्ट्रेंथ शो की जाती है, या जहां पर मिसाइल्स, टेक्नोलॉजीज और बड़े बड़े टैंक, एयरक्राफ्ट शो किए जाते हैं, मैं तो बल्कि इंडियन अवाम से कहूँगा आप ऐसी परेड देखने भी ना जाएं। ये ना हो कि आप लोगों पर चल जाएं। ये मैं बड़ी आपको एक सिंसियर एडवाइस कर रहा हूँ। तो आपके इस जहाज के अंदर 101 मिसाइल थे, और ये टेस्ट मनी है कि इंडिया के जो एयर एम्बिशंस हैं, इंडिया उसमें इनकैपेबल है। इंडिया के एयर एम्बिशंस कभी पूरे नहीं होंगे, कभी मुकम्मल नहीं होंगे, ये इस बात की ज़मानत है। पाकिस्तान तो दूर की बात,
यकीन करें, मैं ये इंडियंस को बग़ैर किसी, मैं तमस्कर नहीं उड़ा रहा ना, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। आप लोग हुजूरे वाला पाकिस्तान तो दूर की बात, आप लोग अपना जो तेजस है वो मेरा ख्याल है आप उसको किसी इंडियन फिल्म में भी ना ले आइएगा। होता है ना बाज़ औक़ात किसी मूवी की शूटिंग में ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का सारा फोकस उधर ही है। ये ना हो जो हीरोज़ में बैठा हो या वहाँ जो डमी सीन भी हो रहा वो उधर इस पर क्रैश कर जाए। तो ये मेरी एडवाइस है। एनी हाउ इट इंडिकेट्स कि इनका अपना फेलियर है, इनके पास ना स्किल है, ना टेक्निकलिटीज़ हैं, ना प्रोफेशनलिज्म है, ना इनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, ना इनकी इंजीनियरिंग अच्छी है। और मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया सिर्फ बॉलीवुड में रहता है और बॉलीवुड से बाहर नहीं निकलता। बाकी एक और ख़बर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नरेंद्र मोदी आखिर भारत से बाहर निकल ही पड़े, भारत से बाहर आ ही गए। अभी साउथ अफ्रीका में G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है और नरेंद्र मोदी उड़ के गए हैं, G7 में नहीं गए। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप आते रहे, यूनाइटेड नेशन के जो भी इजलास हुआ था 24 सितंबर को गालबन 2025 में, उसमें नहीं गए। बहुत सारी ऐसी जगहों पर, ये शर्म उल शेख में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई गजा से रिलेटेड, वहाँ नहीं गए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी तेज़ी से बाहर आ गए और जिसे कहते हैं ना कि बरसाती डड्डू बाहर आ गया। ये मिसाल दे रहा हूँ, वो ना डड्डू डुड्डू नहीं मैं उन्हें कह रहा, हाँ बुचर ऑफ गुजरात तो उनका नाम वैसे है और ये हकीकत है, वो बाहर आ गए। मैंने सोचा कि नरेंद्र मोदी जो है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, खैरियत है, G20 है। तो फिर मुझे मालूम हुआ ना वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, ना शी जिनपिंग आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह बड़ी तेज़ी से जहाज़ से उतरे हैं। यकीन करें अगर इस शख्स को मालूम होता कि वहाँ ट्रंप आ रहा है, वहाँ कोई ऐसी शख्सियत आ रही है जिसको ये फेस नहीं कर सकता, इसने शर्म के मारे जाना नहीं था। क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी नहीं ये चाहेगा कि किसी मौके पे या किसी पब्लिक प्लेस में, किसी इंटरनेशनल फोरम पे प्रेसिडेंट ट्रंप इनको ये कह दें कि 7 नहीं 8 जहाज़ गिरे और अब तो तुम्हारा तेजस भी गिर चुका है, तुम्हारी एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है वो तो किसी काबिल नहीं है। और इसके साथ साथ, और इसकी एक वजह है, इसकी वजह ये है, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पढ़ने लगूँ जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई है। आप इस रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्यों छुप रहे हैं। ये बाकायदा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। कांग्रेस की रिपोर्ट है, अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट है, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शो केस चाइना वेपनरी। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि वाइल कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और ऑफ प्रॉक्सी वॉर में ओवरस्टेट चाइनाज रोल एज एन इंस्टिगेटर वगैरह वगैरह। यानी इस बात को तो एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि ये चाइना ने इसको इंस्टिगेट किया था इस जंग को, लेकिन ये भी कहते कहते चाइना को बदनाम करने की तो अमेरिका ने कोशिश की है। हत्ता कि इस जंग को चाइना ने इंस्टिगेट नहीं किया, पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है, एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाता है। जहां चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है पाकिस्तान खड़ा होता है, और जहां पाकिस्तान को चाइना से टेक्नोलॉजी और वेपन्स लेने होते हैं तो चाइना देता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन है उसका यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, लेकिन साथ साथ अमेरिका की जो कांग्रेस रिपोर्ट है उसने कह दिया कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडियन मिलिट्री, इससे भरकर क्या तमाचा होगा इंडिया के मुंह पर। इसलिए मोदी जो वो अपना मुंह छुपाता फिरता है, इसलिए तेजस जो है मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है, इसलिए 7 की जगह आवाज़ आती 8 जहाज़ करा दिए गए। तो ये है इस वक्त इंडियन जो सिक्योरिटी का अपरेटस आपके सामने ही है। अल्लाह ताला किसी मुल्क को ऐसी ज़िल्लत में शिकस्त ना चखाए। यकीन करें मुझे तो इन पे तरस आता है, लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।